हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एक क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर हूँ वसई से। आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस 10 years. आई हैव डन माई MD and PhD in homeopathy and I have published many papers, साइंटिफिक पेपर्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, एंड मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशन दिए हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली ऑन होम्योपैथी। एंड आज मेरा जो टॉपिक है ऑन होम्योपैथी, इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक बिकॉज ये सवाल मुझसे पेशेंट्स काफ़ी करते हैं एंड मैं उनको बहुत समझाती हूँ एंड वो कन्विंस भी होते हैं। तो ये मैंने नोट किया काफ़ी कॉमन सवालात है जो पेशेंट्स के मनों में रहते हैं। मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट होम्योपैथी। तो देयर आर सो मेनी फिक्स मिथ्स in the air about homeopathy, but facts काफ़ी different है। So I'll discuss regarding some of the myths which people think about homeopathy. People hesitate to take homeopathy. Many people want to take homeopathy, but they are prejudiced with some myths कि शायद होम्योपैथी ऐसी है वैसी है। तो मैं आज अब क्लियर करूँगी। सबसे पहला सवाल, मैं जब से कॉलेज से पास आउट हुई हूँ और अभी तक होम्योपैथी बहुत स्लो है ना डॉक्टर, एंड हम को दवाई लेना है तो हम कैसे लें? तो हम अभी पेन के लिए बाहर से दवाई ले लेते हैं, बाद में आपकी दवाई लेंगे, उसको तो बहुत टाइम लगेगा। सो फॉर माई पेशेंट्स मैं उनको एक जवाब देती हूँ, होम्योपैथी इज़ नाइदर स्लो नाइदर फास्ट। हम एक चीज़ को स्लो या फास्ट जब कहते हैं जब वो किसी से कम्पीट कर रही है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ टोटली डिफरेंट देन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं वो सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए नहीं देते। ये मेडिसिन आपकी बॉडी के हीलिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और वो हीलिंग सिस्टम आपकी बॉडी को सेल्फ रिकवरी मोड पे लेके आता है एंड यू गेट इम्प्रूव बाय योर सेल्फ। योर बॉडी heals you within and you get cured with your disease. So I cannot say it is slow or fast. It all depends आपकी बॉडी की स्पीड कितनी है, आपकी बॉडी की जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, आपका लेवल ऑफ हेल्थ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी रिकवरी कैसी रहेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा है तो मोस्टली वो पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग अस्थमेटिक पम्प्स लेने पड़ते हैं या एंटी एलर्जिक्स लेनी पड़ती है। पर एक होम्योपैथी कोर्स कीजिए 1-2 साल का, मैक्सिमम 3 साल का, आप लाइफ लॉन्ग उस अस्थमा से फ्री हो जाओगे। सो यू कैन नॉट से इट इज़ स्लो और फास्ट। सेकेंड सबसे बड़ा मिथ होता है कि मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर मेरे बच्चों को होम्योपैथी देने में। आई डोंट नो वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर चिल्ड्रन और नॉट। आई कैन टेल यू आई हैव चिल्ड्रन जो 1 महीने से लेके 14-15 साल तक के बच्चे सबको मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देती हूँ। एंड टू माई सरप्राइज आई कैन टेल यू दैट जो बच्चे मेरे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से ले रहे हैं, टिल दे हैव ग्रोन अप, दे डिडंट नीड एंटीबायोटिक्स अ सिंगल टाइम। इनफैक्ट बाकी के बच्चों से जब कंपेयर किया गया तो हमने ये देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बच्चा ले रहा है, क्लासिकल होम्योपैथिक, उसको रेट ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कम होते हैं। मतलब जो बच्चों को हर सीज़न चेंज पे सर्दी खांसी बुखार हो जाती है, होम्योपैथिक बच्चे को वो चीज़ें नहीं होती हैं। एंड आई हैव सो मेनी एविडेंसेस इन माय प्रैक्टिस एंड काफ़ी क्लासिकल होम्योपैथ्स के पास भी एविडेंस है कि होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव फॉर योर चाइल्ड। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि होम्योपैथी इज़ अ प्लासिबो इफ़ेक्ट। मतलब पेशेंट अपने इमोशंस बताता है, उसको बेटर लगता है, सो ही फील्स बेटर। सो आई से माई पेशेंट्स, ओके प्लासिबो इफेक्ट से पेशेंट का साइकोलॉजी बेटर हो सकता है पर उसका पैथोलॉजी रिवर्स नहीं हो सकता। और हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें लिवर पैथोलॉजी है, किडनी पैथोलॉजी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्लिनिकली वो सब पेशेंट्स बेटर है, इन्वेस्टिगेशन वाइज भी वो पेशेंट्स की बीमारियां रिवर्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेके आता है, नो डाउट ही इज़ बेटर when he talks to the doctor, but we see to it with repeated investigation हर 3-4 महीने में कि उसके blood reports कितने better आ रहे हैं after the medicine, and we have cases where the blood reports have reversed, the pathology has reversed, the tumors have reversed. So we cannot say homeopathy is a placebo effect. एंड आप इंटरनेट पे जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए गए हैं होम्योपैथी पे जो ये स्ट्रांगली बोलता है कि होम्योपैथी इज़ मोर देन अ प्लासिबो। अगला सवाल ये है कि डॉक्टर सब गोलियां एक जैसी हैं, सो आप सब पेशेंट्स को सेम दवाई देते हो। नो, मेडिसिन्स जो हैं हर पेशेंट को डिफरेंट जाती है। ग्लोब्यूल्स जो सफ़ेद रंग की होती है वो एक वहीकल होता है, मतलब उसमें हम लिक्विड डालते हैं। तो वहीकल वाइट वाला सबका सेम होता है पर हर पेशेंट के अंदर डाइल्यूशन अलग अलग जाते हैं एंड वो डिपेंड करता है पेशेंट के नेचर के ऊपर, पेशेंट की केस टेकिंग के ऊपर, पेशेंट की बीमारी के ऊपर। सो नॉट ऑल मेडिसिन्स आर सेम। अगला सवाल जो
मैक्सिमम पीडियाट्रिक केसेस के पेरेंट्स आके पूछते हैं कि डॉक्टर, हमने सुना है होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं, इज़ इट ट्रू? सो मैं पेशेंट्स को एक सवाल करती हूँ, मैं जवाब नहीं देती। आई आस्क देम, व्हेन यू टेक स्टेरॉइड, अगले दिन आपके पेन्स कम होते हैं, बट क्या आपने नोट किया है होम्योपैथिक दवाई देने के बाद अगले दिन पेन्स कम होते हैं? इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स में तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो वी कैन नॉट से इट हैज़ स्टेरॉइड। होम्योपैथिक मेडिसिन डज नॉट कंटेन स्टेरॉइड. Yes, individually some doctor may be using, that is individual case, but no homeopathic medicine contains steroid. Is homeopathy safe for pregnant women? Yes, it is very safe for pregnant women. A lot of pregnant women are being benefited by my medicines. It works drastically for pregnant women. एंड एक और सवाल है कि क्या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास प्रॉपर डिग्री होती है? आर दे क्वैक्स? होम्योपैथी का जो डॉक्टर होता है वो 5.5 साल की पढ़ाई करता है, उसका जो पोर्शन होता है पढ़ाई का सेम MBBS डॉक्टर्स के जैसा होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, PSM, एवरीथिंग इज सेम, एक्सेप्ट हम हमारी मेडिसिन पढ़ते हैं, वो उनकी मेडिसिन पढ़ते हैं। सो वी हैव अ वेरी साइंटिफिक एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन वी सी आवर पेशेंट्स। कैन होम्योपैथी क्योर फीवर? एंड फीवर में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है। होम्योपैथी इज़ वेरी फास्ट इन ट्रीटिंग फीवर्स। इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस आई हैव सीन नॉट अ सिंगल पेशेंट नीडेड एंटीबायोटिक्स व्हेन दे टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। इन फैक्ट उनका इन्फेक्शन काफ़ी फास्टर रेट में कम आया है एक बार वो होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट होम्योपैथी। आई होप मैंने काफ़ी क्लियर करने में ट्राई किया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछ सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कनेक्ट करूँगी और आपके सवालों का जवाब देने को ट्राई करूँगी। थैंक यू।